आज का टॉपिक है हमारा डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंडिया के लिए, नॉट जस्ट फॉर नैना और मुंबई। ये पूरे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पिछले कुछ दशकों से हमने मेक इन इंडिया के आने से पहले जो हमने डाउनफॉल देखा था इंडियन इकोनॉमी में, वो मेक इन इंडिया के बाद कई गुना बढ़ गया है। वी आर अबाउट टू बिकम द सुपर पावर, राइट। ये सब हो रहा है मेक इन इंडिया की वजह से। और मेक इन इंडिया के ही लिए लॉजिस्टिक पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं भारत के अन्य बहुत से जगहों पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। नितिन गडकरी जी आप जानते हैं लगे हैं, हर एक शहर में रास्ता बना रहे हैं। आपके आसपास आप किसी भी शहर मेट्रो से हो, आप जानते हो कि सीमेंट के रोड बन रहे हैं, रोड नेटवर्क बदल रहा है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। ये बात छुप नहीं सकती कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कड़ी में डीएफसी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखिए, मेक इन इंडिया से प्रोडक्शन तो बढ़ गया, तो अभी इसको हमको एक्सपोर्ट भी तो करना है। तो एक्सपोर्ट कहाँ से करें? क्या आप जानते हैं कि 70% से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट एक ही पोर्ट से होता है, जेएनपीटी से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई के पास जो है नावा शेवा में, वहाँ से। क्या आप जानते हैं कि शायद आप किसी भी राज्य से हो और आपने मालगाड़ी देखी होगी रेल रूट से जाते हुए, तो चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो या तो जेएनपीटी की ओर जा रही होगी या जेएनपीटी से कुछ कच्चा माल लेके आ रही होगी। तो जेएनपीटी का महत्व आप जान सकते हो। और डीएफसी जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट मतलब माल, माल जो है चाहे वो कच्चा माल हो या पूरी तैयार हुई चीज़ है जिसको एक्सपोर्ट करना है, या देश के अंदर भी कहीं भी आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो इसको भेजने में जो खर्चा आ रहा है ना, वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है। बहुत स्मार्ट मूव है गवर्नमेंट का। ये फ्रेट का जो कॉस्ट है ना, वो कम करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न ऐसे दो अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं। काफ़ी प्लानिंग अभी हो रहा है। इसी डीएफसी के अराउंड अगर आप समझे, तो आज तक रेल रूट पे ना मालगाड़ी भी चलती थी और रेगुलर ट्रेनें भी चलती थी। कभी कभी मालगाड़ी क्रॉस होती थी तो हमको रुकना पड़ता था, सिग्नल लगता था ट्रेन का। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि ये माल गाड़ी जाने के लिए स्पेशल सेपरेट ट्रैक होगा। जी हाँ, रेल का एक सेपरेट ट्रैक जिससे बस माल ही जाएगा, मालगाड़ी, आम ट्रेनें उससे गुजरेगी नहीं। ये स्पेशल ट्रैक डाला जा रहा है जिसको कहा जा रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सोचिए कितना बड़ा काम होगा ये, और बहुत सा काम हो चुका है। तो दिल्ली से मुंबई तक ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो रहा है। डीएमआईसी भी आप जानते होंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी इसी से रिलेटेड है। कई सारे इंडस्ट्रीज इस कॉरिडोर में डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और उस प्रोडक्शन को ले जाने के लिए इस डेडिकेटेड रूट का यूज़ होगा। और ये डेडिकेटेड रूट वेस्टर्न साइड में कहाँ से शुरू होकर कहाँ एंड होगा? दिल्ली से मुंबई ही नहीं, दिल्ली के पास दादरी है और मुंबई के पास जेएनपीटी। इसीलिए मैंने जेएनपीटी के बारे में पहले आपको मेंशन किया। जेएनपीटी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, और जेएनपीटी नैना का ही हिस्सा है। नैना ये क्या है? नैना इज़ न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, आसान भाषा में तीसरी मुंबई। ये जो नैना तीसरी मुंबई बनने जा रहा है ना, जो नवी मुंबई आप सब जानते हो 1970s में आया था, उसके बाद का नया मुंबई शहर इस जेएनपीटी के अराउंड बनने जा रहा है। सोचिए इसमें कितने सारे लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे, कितने सारा वेयर हाउसिंग होगा, कितना जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, कितना माल इसमें आएगा, कितना माल यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। और जेएनपीटी भी खुद एक्सपांड करने जा रहा है। जेएनपीटी आज तक उनके एक्सटेंशन पोर्ट नहीं थे, अभी पहली बार दो नए जेएनपीटी खोलने का प्लान हो चुका है, जेएनपीटी जालना और जेएनपीटी वर्धा। तो जेएनपीटी का खुद का कैपेसिटी कम पड़ रहा है, तो एग्जिस्टिंग जेएनपीटी को एक्सपांड तो किया ही जाएगा, बट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी जेएनपीटी के ब्रांचेस आ रहे हैं ताकि
वहाँ से भी माल इकट्ठा या सिग्रीगेट किया जा सके, और उस रूट से भी डीएफसी का नियोजन है। तो आप देख सकते हो कि डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भारत का पूरा माल वाहक जो यंत्रणा है वो कैसे चेंज होगी, और जो कॉस्ट कटिंग होगी उससे इंडस्ट्रीज को कितना फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली देश को कितना फ़ायदा होगा। तो ये था डीएफसी। और ये डीएफसी उत्तरी सभी राज्यों को, वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में बता रहा था, उत्तरी राज्यों को लेके नैना रीजन से जा रहा है। तो नैना का इम्पोर्टेंस कितना होगा। अगर आप रियल इस्टेट इन्वेस्टर हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, आप रियल फ्रीडम क्लब के मेंबर हो, पेड मेंबर हो, इनर सर्कल मास्टरमाइंड के मेंबर हो, तो आप जानते हो कि रियल इस्टेट में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जा सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी है नैना में इन्वेस्ट करने की। यहाँ पे बस ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, आपको डील्स भी दी जाएंगी। वी हैव ग्रेट डील्स टू इन्वेस्ट इन नैना। नैना की कुछ टाउन प्लानिंग स्कीम्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि नैना के थ्रू आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैसे अचीव कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि नैना में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आप करें। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं एक 1-to-1 मीटिंग के लिए मेरा लिंक साथ में कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करें। कुछ रिसोर्सेस, मेरा ई बुक भी मैं साथ में दे रहा हूँ। और जहाँ तक हो सके मेरी और मेरी टीम के साथ आप 1-to-1 करने का प्रयास करें, और इसके रिलेटेड जो कोई सवाल है, जो कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए वो लीजिए। और जितना जल्द हो सके, अगले 6 महीने में ये डील्स न रहेंगी नहीं, सो डोंट मिस द ट्रेन, ट्राई टू ग्रैब दिस डील्स, क्योंकि इसमें 3 डिजिट ROI हम क्लेम कर सकते हैं। 100%, 150%, 200%, 250% भी रिटर्न आ सकते हैं। कई केसेस में तो 300+ रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो नैना में इन्वेस्ट करना मत चूकिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि नैना जो नया शहर बनने जा रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। ओके, ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को भी आप लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पूरी सीरीज़ को पढ़िए, समझिए, बट डोंट फॉरगेट टू नो मोर अबाउट this entire infrastructure project, the Naina Third Mumbai, and don't miss the chance to invest in Naina. That's all for today. Take care. Bye bye.